पढ़ाई कर रही है। क्या आप अपना अभी भविष्य की क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? अभी मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। जेई की तैयारी? हाँ जी। तो कैसे, मतलब तैयारी किस चीज़ से कर रहे हो? कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हाँ हो जी, या मैंने कैसे? ऑनलाइन कोचिंग ली है। ऑनलाइन कोचिंग ली है? हाँ जी। अरे वाह! ऑनलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूँ, स्कूल की मैं बात करूँ, गांव में जिस तरीके से संसाधन होते हैं, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आती है कभी कभार, ठीक है, टाइम मिल जाता है ऑनलाइन कोचिंग का जो है? हाँ जी, टाइम मैनेज कर लेती हूँ वैसे मैं। पूरा मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है क्योंकि हाँ। उसमें मैं कभी चेंज नहीं होने देती, इसलिए सब मैनेज हो जाता है। वाह! आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो है? अगर मैं 10वीं की बात करूँ तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? 10वीं तक तो मैथ्स एंड साइंस थे, पर अब तो सब डिवाइड हो चुके हैं। सब डिवाइड हो चुके हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा ऊपर की भी पेंटिंग दिखा दीजिए। ऊपर जो पेंटिंग है वो भी पूर्वांशी ध्यानी ने ही बनाई है, और अपने जो स्कूल है उसको किस तरीके से सजाया जा सके। टीचर लोग तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन बच्चे पहली बार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। ये वाकई में मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे हैं। माँ बाप का मैं बात करूँ तो माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आता कि बेटा पढ़ाई पे ही ध्यान दो, ऐसा कुछ प्रेशर माँ बाप की तरफ से? नहीं, वो तो बोलते हैं कि उठ जाओ पढ़ाई से। अच्छा, उठ जाओ पढ़ाई से। हाँ जी, वो कोई प्रेशर नहीं डालते। और मुझे ही जो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, तो बोलते हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हो जाएगा आराम से। हाँ जी। जो किताबें लिखने का मैं अगर शौक की बात करूं, किताबें लिखना, क्योंकि हम पढ़ने के लिए 6 बार सोचते हैं कि किताब पढ़नी है, लेकिन 5th में थी आप जब आपने किताब लिख दी। हाँ जी। प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस टाइप की भी किताबें लिखनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि पढ़ना ही आजकल के बच्चों को भारी लगता है, किताब पढ़ना। आपने किताब ही लिख डाली। इस स्कूल में एक हिंदी के लेक्चरर थे, श्री एमपी ध्यानी उनका नाम था जी। तो वो मेरे ताऊजी भी थे, तो वो कवि उन्होंने लिखी हुई थी। तो जब मैं 2nd क्लास में थी, मैं उनके घर गई तो उन पे बुक्स पे उनका नाम लिखा हुआ था। मैं बोल रही इन पे आपका नाम क्यों लिखा है? अच्छा। तो उन्होंने बोला ये मैंने लिखी है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी लिखनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक दिन हम कोटद्वार जा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो यहाँ पे हमको मोर दिखे। उन्होंने बोला इन पर कुछ कविता बना। तो मैंने बना दी 2-4 लाइन की, तब तो मुझे ज़्यादा आता नहीं था। तो उन्होंने बोला वाह, बस ऐसे ही बना। आपकी भी बुक छप जाएगी। तो क्या मैंने उसके बात है! बाद मतलब बनाई। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो हमें मोटिवेट भी करती है, जो हमें एक नई सोच भी देती है, और उस घटना को इन्होंने किस तरीके से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाया, और सोचा कि इसको किताब के जरिए व्याख्यान किया जाए।